श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। राधे राधे। श्रीमद् भागवत महात्म्य में चौथा अध्याय, भगवान का सब सप्ताह सुनने वालों को दर्शन देना और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सूत जी ने सौनकादिक ऋषीश्वरों को कहा कि जब सब ऋषि मुनि और संत महात्मा कथा को सुनकर शुद्ध चित्त हो गए, उस समय श्री विष्णु भगवान ने सांवली सूरत और मोहिनी मूर्ति चतुर्भुजी रूप धारण कर पीतांबर, मुकुट, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए वैजंती माला पहने उस ज्ञान यज्ञ में आकर सबको दर्शन दिया। जिनकी मूर्ति पहले से ही सबके मन में कथा के श्रवण से समा गई थी, सो सबने प्रत्यक्ष विष्णु भगवान के दर्शन कर अपने जन को कृतार्थ किया और तदंतर सब मुनीश्वर और ऋषीश्वर आदि भगवान की जय जयकार कर पुष्प वर्षा करने लगे तथा धूप और पान फूल आदि से भक्ति सहित पूजा कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। इस प्रकार अथाह सुख सागर देखकर संत कुमार जी सहित नारद जी भी उसमें गोता लगाने लगे। तदंतर भगवान सबको मन इच्छा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी सनत कुमार जी से कहने लगे कि हे भगवंत, जिसने यह कथा सुनी वे सब पवित्र हो गए। अब इस कथा श्रवण से और कौन कौन भवसागर पार उतरेंगे, इनका भी हाल वर्णन कीजिए। तब सनत कुमार जी कहने लगे कि कलयुग में जो प्राणी बड़े पापी, दुष्ट, लालची, लोभी और चोगुल तथा कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से आप ही जलते रहेंगे, वे भी इस कथा के सुनने और पढ़ने से पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अब हम आपसे एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसको ध्यान लगा कर सुनो। दक्षिण देश में एक तंगभद्रा नाम करके नदी है। उसके किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम वाला एक बड़ा भारी विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके एक धुंधुली नाम वाली बड़ी कर्कशा स्त्री थी, जो रात दिन माया मोह में फंसी रहकर अपने स्वामी को नाना प्रकार के कष्ट दिया करती थी। परंतु वह ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था। ईश्वर की इच्छा ऐसा कहकर उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह किया करता था। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। सो संतान प्राप्ति के लिए उसने बड़े बड़े नेम, व्रत और तप तथा दान किए, परंतु उसकी इच्छा पूर्ण न हुई। यह देख ब्राह्मण उदास होकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से घर से निकलकर वन चला गया और वहाँ दोपहर होने से प्यास से अत्यंत व्याकुल होता हुआ एक तालाब के किनारे आया और स्नान कर जलपान किया। तदंतर वृक्षों की छाया में वह मलिन मन संतान प्राप्ति की इच्छा से सोचने लगा। उसी समय भगवान की कृपा से एक सन्यासी उस जगह आ पहुंचा। उस तेजस्वी महात्मा को देखकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया और आदर से अपने पास बिठाया। तब उस महात्मा ने उससे कहा कि हे विप्र, आपके उदास होने का कारण क्या है? महात्मा का यह वाक्य सुनकर ब्राह्मण के आंसू आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने पहले जन्म में बड़े भारी पाप किए थे, इसलिए मेरे अब तक कोई संतान नहीं हुई है तथा सुनते हैं कि पुत्र नहीं होने से पितृलोक नरक में चले जाते हैं। इसलिए प्राण देने की इच्छा से मैं इस वन को आया हूँ, क्योंकि जिसके संतान नहीं उसका जन्म लेना वृथा है। और इसके अलावा मैं जिस गऊ को पालता हूँ वह वांझ रह जाती है, और जो वृक्ष लगाता हूँ उसके फल नहीं आते तथा मेरे मूल लाए हुए फल भी शीघ्र सूख जाते हैं। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। तब वह महात्मा उस ब्राह्मण को धैर्य देकर कहने लगा कि हे विप्रवर, मत रो, मैं तेरे पुत्र होने के लिए विचार करता हूँ। तब उस महात्मा ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी और देखकर कहने लगा, हे विप्र, तेरे 7 जन्म में भी संतान का योग नहीं है, इसलिए तू वृथा क्यों रोकर प्राण देने के लिए तैयार हो रहा है? यह संसार झूठा है, इसमें सिवाय दुख के सुख किंचित भी नहीं। इस कलयुग में पुत्र से सुख की आशा करना भी वृथा है, क्योंकि पुत्र माता पिता की सेवा न कर बल्कि स्त्री साला आदि के कहने में चलकर उनको कष्ट देते हैं। इसलिए
स्त्री, पुत्र और भाई बांधव सब अपने मतलब के साथी होते हैं, परंतु इतना होने पर भी यह बड़े अचंभे की बात है कि मनुष्य स्त्री पुत्रों के बंधन में जकड़े हुए ईश्वर को भुलाकर नरक से इस प्रकार बचना चाहते हैं जिस प्रकार गर्मी से बचने के लिए धधकती हुई अग्नि के पास जाना। विप्र, तू पुत्र लालसा को छोड़कर भगवान के चरणों में प्रीति लगा, जिससे तेरा भी उद्धार हो। इस प्रकार महात्मा के समझाने पर भी उस ब्राह्मण ने कहा कि हे महात्मा, मुझे सिवाय पुत्र के यज्ञ जाप आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सो कृपा कर क्या तो एक पुत्र मुझे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर सन्यासी कहने लगा कि हे विप्र, तेरा सोच करना वृथा है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, परंतु फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और इसी प्रकार हजारों राजा पुत्र की चाह में मर गए। सो जिसके भाग्य में संतान नहीं लिखी, उसके हजारों उपाय करने से भी संतान नहीं होती, इसलिए तुम्हें चिंता दूर कर देनी चाहिए। यह सुन ब्राह्मण कहने लगा कि आप जितनी ज्ञान की बातें कहते हैं उतनी ही मेरे अधिक चिंता होती है, इसलिए कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र हो। इस प्रकार उसको हठ करते देख सन्यासी ने उसे एक फल देकर कहा कि जाओ, घर जाकर यह एक फल अपनी स्त्री को दे देना, ईश्वर की कृपा से आपके पुत्र उत्पन्न होगा। तदंतर देकर महात्मा तो एक ओर चला गया। आत्मदेव ने वह फल अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और कहने लगा कि इसके खाने से तेरे पुत्र होगा। यह कह ब्राह्मण तो कहीं बाहर चला गया और इसी अवसर में उसकी स्त्री के पास एक सखी आ गई, जिसे देखकर वह कहने लगी कि हे सखी, मेरे स्वामी ने पुत्र की इच्छा से यह फल मुझे दिया है, किंतु मैं इसको नहीं खाऊंगी, क्योंकि इसके खाने से मेरे गर्भ रह जाएगा, और सुनती हूँ गर्भ रहने पर स्त्रियों का जी बड़ा मिचलाता है तथा उल्टी आती हैं और भूख बंद हो जाती है एवं चलने फिरने में बड़ा कष्ट होता है, और अधिक कहने से क्या गाने बजाने और आमोद प्रमोद तथा सखी सहेलियों से मिलना सब कुछ हवा हो जाते हैं, और यदि कहीं गर्भ में बालक टेढ़ा हो जाए तो जीने के लाले पड़ जाते हैं, तथा मान लो ईश्वर कृपा से यदि अच्छी प्रकार लड़का हो भी जाए तो भी उसके लालने पालने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है कि बहुधा इन सब दुखों को सब में ध्यान देती हूँ तो इससे अच्छा मांझपन को ही समझती हूँ। सो इस प्रकार उसने सखी से बातचीत कर उस फल को नहीं खाया और उठाकर एक और रख दिया, तथा अपने स्वामी से झूठ मूठ कह दिया कि उसने उस फल को खा लिया है। इसके बाद एक दिन उसकी बहन आकर उससे कहने लगी कि हे बहन, आजकल तुम बड़ी उदास हो और दुबली पतली दिखाई दे रही हो, सो इसका क्या कारण है? यह सुनकर कहने लगी कि बहन, क्या बताऊं, मेरे स्वामी ने मुझे पुत्र होने की इच्छा से एक फल ला कर दिया था, सो उसको गर्भ की पीड़ा से मैंने नहीं खाकर एक और रख दिया है, तथा उसने झूठा खाने का बहाना कर लिया है। सो इन सब बातों को सोचकर मैं दिन रात चिंतित रहती हूँ। यह सुन उसकी बहन कहने लगी कि हे बहन, यदि यह बात है तो तुझे बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मेरे 1 महीने का गर्भ है। सो जिस समय मेरे पुत्र होगा मैं तेरे पास आ जाऊंगी और तेरा पुत्र बताकर उसे दूध पिलाती रहूंगी, तथा जो फल तेरे स्वामी ने तुझे लाकर दिया उसको तू अपनी गाय को खिला दे। इस प्रकार करने से तेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने वह फल अपनी गाय को खिला दिया और अपनी बहन को छिपाकर अपने घर पर ही रख लिया। तब तदंतर जब उसकी बहन के 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने अपने पति से कहलवा भेजा कि उसके पुत्र उत्पन्न हुआ है, और यह सुन ब्राह्मण ने बड़ा आनंद मनाया और ब्राह्मण तथा याचकों को बहुत सा द्रव्य दिया। तब ब्राह्मणी ने उससे कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं उतरता है, यदि आज्ञा हो तो इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं अपनी बहन को बुला लूं, क्योंकि उसके 6 महीने का बालक होकर उतर गया है। यह सुन ब्राह्मण ने बहुत अच्छा कहकर उससे कहा कि बालक की पालना करने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है। ब्राह्मण के मुख से इतनी बात सुनकर उसकी स्त्री की बहन प्रकट होकर उसके घर में रहकर उस बच्चे को दूध पिलाने लगी, और ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम धुंधकारी रखा। जब धुंधकारी 2 महीने का हो गया तो उस फल के प्रताप से गौ के भी एक सुंदर मनुष्य के आकार का बच्चा पैदा हुआ,
परंतु उसके कान गऊ के समान थे। यह देख ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानने लगा, और इसके बाद उसने उसका नाम गोकर्ण रखा और दोनों पुत्रों को अपना समझकर उन्हें बड़ा प्यार से पालने लगा। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान और धर्मात्मा हो गया, परंतु धुंधकारी महामूर्ख पापी चोर और जुआरी होकर नित्य प्रति कुकर्म करने लगा और वैश्यागामी होकर घर का तमाम धन खर्च कर दिया। जब घर में द्रव्य नहीं दिखाई दिया तो माता और पिता को कूट पीट कर उनके वस्त्र आभूषण और बर्तन आदि सब सामान ले उनको बेचकर वैश्याओं को दे डाला। अपने पुत्र की यह दशा देखकर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोकर कहने लगा कि हे ईश्वर, ऐसे अधर्मी पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। अर्थात दोहा, ईश्वर ऐसा पुत्र दे दान वीर सपूत, वृथा जगत में जीवना जिसके पूत कपूत। इस प्रकार अपने पिता को दुखित देख गोकर्ण कहने लगा कि हे पिताजी, यह संसार दुखों का सागर है, इसमें सिवाय दुख के और कोई सुख नहीं है। इस प्रकार के चक्कर में पड़कर आज तक किसी ने भी सुख नहीं पाया। सो आप इस संसारी माया मोह को छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करो, जिससे आपको सुख और मोक्ष मिले, क्योंकि संसार की माया के चक्कर में फंसकर प्राणी अवश्य नरक भोगता है। इस प्रकार गोकर्ण की बात सुनने से ब्राह्मण को ज्ञान हो गया। उसने उसी समय घर बार छोड़ वन का रास्ता लिया तथा वहां जाकर परमेश्वर का भजन करने लगा और कुछ समय के बाद अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। इति श्रीमद्भागवत पुराण चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। आरती श्रीमद्भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीश बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। शनि परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद्भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, देव कुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद्भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न बस्तु किसी की। आरती श्रीमद्भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाव नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद्भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।